आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए शुरू करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टॉपिक से। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर गुड। वस्तु एक्स की क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आता है, किसकी वजह से? वस्तु वाई की कीमत में परिवर्तन होने से। ठीक है, जैसे कि चाय और कॉफ़ी दो रिलेटेड गुड्स हैं। रिलेशन कैसा है? सब्स्टिट्यूट हैं एक दूसरे की। तो चाय की कीमत में परिवर्तन आने से कॉफ़ी की क्वांटिटी डिमांडेड में क्या परिवर्तन आता है? मीन्स क्रॉस, वस्तुएं क्रॉस हैं। तो इस तरह से इसमें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये चीज़ जानी जाती है। फॉर्मूला यूज़ होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने के लिए। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स क्या होता है? डेल्टा क्यू एक्स डिवाइडेड बाई डेल क्यू एक्स होल इज डिवाइडेड बाई डेल्टा पी वाई अपॉन पी वाई, वेयर डेल्टा मीन्स चेंज। और यहाँ पे जो चेंज आएगा वो जो है किसकी वजह से आता है? वस्तु x में जो चेंज आया वो वस्तु y की कीमत में परिवर्तन होने से आया है। क्यू एक्स है क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स एंड पी वाई है प्राइस ऑफ पी वाई। सो मैं इस फॉर्मूला को और सिंप्लीफाई करके आपको बता देती हूँ। हेयर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। सो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं हम? हमें पता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एक्स अपॉन क्यू इंटू 100। यहाँ पे डेल्टा क्यू क्या है हमारे पास? डेल्टा क्यू आपको पता है न्यू क्वांटिटी क्यू एक्स वन माइनस क्यू एक्स ओल्ड क्वांटिटी, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज इन पी वाई निकालें तो ये क्या आएगा? डेल्टा पी वाई डिवाइडेड बाई पी वाई, ठीक है, इंटू 100। अब डेल्टा पी वाई हमें पता है क्या है? पी वाई वन न्यू प्राइस, ठीक है, और ओल्ड प्राइस पी वाई, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास डेल्टा आता है। अब फॉर्मूला जो है हम कैसे लिखते हैं? फर्दर हम इस फॉर्मूला को इस तरह से लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्यू एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई डिवाइडेड बाई पी इंटू परसेंटेज में है ना तो इंटू 100। 100 से 100 कट गया तो डेल्टा क्यू एक्स अपॉन क्यू एक्स इंटू पी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और डेल्टा पी वाई। और सिंप्लीफाई करके हम इस फॉर्मूला को लिखें तो ये हमारे पास आएगा पी वाई, ठीक है, अपॉन क्यू एक्स इंटू डेल्टा क्यू एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा पी वाई। तो हमारे पास इस तरह से ये फॉर्मूला आ गया है। अब मैं एक न्यूमेरिकल लेती हूँ। सपोज हमारे पास टी एंड कॉफ़ी का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। कॉफ़ी को हम वाई से रिप्रेजेंट करेंगे और टी को हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या होता है कि कॉफ़ी का स्टार्टिंग का प्राइस पी वाई जो था हमारे पास 10 था, तो उस टाइम पे क्यू एक्स मीन्स चाय की मांग कितनी की जाती थी? 20। अब क्या हो जाता है? पी वाई वन, ठीक है, प्राइस बढ़ के जो है वो 20 हो जाता है, तो चाय और महंगी होगी, तो कॉफ़ी की मांग, ठीक है, क्यू एक्स वन क्या हो जाती है? 20 से बढ़ के जो है वो 40 हो जाती है। तो अब देखिए हम यहाँ पे डेल्टा
क्यू निकालें अगर, तो डेल्टा क्यू एक्स क्या आ जाएगा, क्यू एक्स वन माइनस क्यू एक्स, कितना है ये, क्यू एक्स वन क्या है हमारे पास 40 और क्यू एक्स कितना है 20, तो 40 माइनस 20 कितना आया 20। इसी तरह से डेल्टा पी वाई हम निकालें तो ये हमारे पास पी वाई वन कितना है 20 माइनस 10, तो कितना आ गया ये हमारे पास 10। तो अब हम जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर कर सकते हैं, ये हमारे पास आएगी, फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है तो पी वाई कितना है स्टार्टिंग का प्राइस 10 अपॉन क्यू एक्स 20, ठीक है, इंटू, अब इंटू करेंगे हम डेल्टा क्यू एक्स, डेल्टा क्यू एक्स कितना आया हमारे पास 20 और डेल्टा पी वाई कितना आया है 10, तो 10 से 10 कट गया, ठीक है, 20 से 20, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गई हमारे पास यहाँ पे 1। इस तरह से आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव किसके लिए होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए, जो प्रतिस्थापन वाली जो वस्तुएं हैं, जैसे टी एंड कॉफ़ी है, ठीक है, टूथपेस्ट हैं, डिफरेंट होते हैं, एक पेस्ट महंगा हो गया हम दूसरे की तरफ चले जाते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं जो एक दूसरे की पूरक होती हैं, मतलब किसी काम को पूरा करने के लिए दोनों का होना ज़रूरी है, जैसे पेट्रोल एंड कार है, ठीक है, तो पेट्रोल महंगा हो जाएगा, ठीक है, तो कारें क्या हैं, कारों की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव इम्पेक्ट होता है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव होती है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव रिलेशन को शो करती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स।